तो क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ओके, क्रोनोलॉजी को समझते हैं, जो खासतौर से जो बीच में अभी नए बैच स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन किया है, यू विल रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में आपको क्लियर सारी कुछ हो जाएगा। और वैसे भी हमारे सारा चीज, मतलब ये मत सोचिएगा कि अभी खत्म हो गया तो अब शायद मेरा ये छूट ही गया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे साइक्लिकल बैचेस चलते हैं। ओके, माय बैचेस आर, मैं न्यू स्टूडेंट से कहता हूं, माय बैचेस आर लाइक राज्यसभा। राज्यसभा का सेशन परमानेंट होता, कभी खत्म नहीं होती है। मेरे बैचेस भी कभी खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं। हाँ, 1/3 में जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो चले जाते हैं। जो नहीं सिलेक्ट होते हैं, अब आपकी आपकी इच्छा है कि आप बैठे आज आते जाइए, पढ़ते जाइए। 1 साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, 3 साल पढ़िए, 4 साल पढ़िए, 5 साल पढ़िए, पंचवर्षीय योजना बना दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। संस्थान आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि आप क्यों बैठे हो। नए स्टूडेंट को तो भीड़ ही दिखेगी ना, भीड़। नया स्टूडेंट जैसे ही आएगा, वो पूरी क्लास भरी है, अच्छा ही पढ़ाता होगा तभी तो पूरी क्लास भरी है। ओके ओके, तो चीज ये आपके ऊपर है। ओके, तो कहानी शुरू होती है क्लास कि हल्का सा फटाफट फ्लैशबैक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, ये पास होता है, ये गवर्नमेंट लागू करती है। पर इंडियंस इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। इंडियंस इसके खिलाफ कहते हैं कि ये बकवास है, ये हम इससे सेटिस्फाइड नहीं, ये तुमने हमें इंडियंस को बस एक झुंझुना पकड़ा दिया है, टॉय पकड़ा दिया, ये रियल एक्ट नहीं है। इस एक्ट की समीक्षा के लिए, इस एक्ट की रिव्यू के लिए एक कमीशन बैठता है। वो कमीशन कहते हैं साइमन कमीशन। वही ब्रिटिश कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि ये जो एक्ट हमने लागू किया था, ये सही था या नहीं सही था। साइमन कमीशन बैठता है। पर साइमन कमीशन में ब्रिटिश क्या गलती कर देते हैं, ये 7 मेंबर का कमीशन होता है, सारे के सारे वाइट ब्रिटिश, कोई इंडियंस नहीं चाहता। और इससे इंडियंस उद्वेलित हो जाते, उत्तेजित हो जाते कि मतलब तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कर रहे हो, उसमें एक भी इंडियंस नहीं है। ओके, एक भी इंडियंस नहीं है। तो अब साइमन कमीशन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे देता है। बैठे बिठाए मुद्दा, मैंने आपको लिखवाया भी था कि कांग्रेस एट दैट वाज इशूलेस, उसमें कांग्रेस का कोई इशू नहीं था। साइमन कमीशन बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। ओके, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल, चैलेंज करने के लिए क्या बनती है, नेहरू रिपोर्ट। ये पहली बार मोतीलाल नेहरू और की कमेटी ने इंडियंस ने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी। नेहरू रिपोर्ट के लिए गांधी जी अंग्रेजों को 1 साल का अल्टीमेटम देते हैं कि बेटा 1 साल है, 1 साल में ये अप्रूव कर दो नेहरू रिपोर्ट। और हम नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मांगा था। डोमिनियन मतलब जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वाला। मतलब आज जैसे इंडिया सॉवरेन है ना, हम कंप्लीट सॉवरेन है, संप्रभु हैं। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, आप अपने आप में प्रभु हैं, मतलब प्रभु सब कुछ कर सकता है। सॉवरेन, सॉवरेन कंट्री। ओके, तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मांगा था। और गांधी जी ने कहा था कि अगर, ब्रिटिश से कहा अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करते हो तो फिर हम डोमिनियन नहीं मांगेंगे, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे, पूर्ण स्वराज। ब्रिटिश एज यूजुअल उन्होंने कुछ नहीं कहा, 1 साल तक कुछ नहीं कहा, चुप बैठे रहे। 1 साल पास हो गया, गांधी जी को प्रेशर आया कि सर आप तो महात्मा जी, आप तो आपने पहले कहा था कि अब हम कंप्लीट। तो फिर क्या पास हुआ, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। फिर इंडिया का एम क्या हो गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस को प्रेशर डालने के लिए क्या हुआ, प्रेशर डालने के लिए उन्होंने लॉन्च किया, गांधी जी ने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला तो ब्रिटिश थोड़े नर्वस हो गए। उन्होंने कहा अब इनको दिखाना पड़ेगा कि हम सीरियस हैं। तो उन्होंने बुलाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस किसके लिए थी, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट डिस्कस की थी उसको डिस्कस करने के लिए थी। पर क्योंकि कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, तो इस कारण से कांग्रेस ने कह दिया हम फर्स्ट सीडीएम, हम फर्स्ट आरटीसी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, तो फर्स्ट आरटीसी में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो फर्स्ट आरटीसी फेल हो गई। ओके, अब दिक्कत ये थी ब्रिटिश के पास कि कांग्रेस को कैसे मनाया जाए। इस कारण से इससे क्या हुआ, मनाने के लिए क्या हुआ, यस गाइस, एनीबॉडी, यस, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, डेट एंड ईयर 1930,
टू, ओके 1931 टू टू चेक करो, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ओके गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें ब्रिटिश और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसमें ये कांग्रेस ने ये कहा कि गांधी जी हमारे सोल रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और कांग्रेस फॉर द टाइम बीइंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड करेगी। तो यहां से शुरू होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्लास जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, उसमें थोड़ा बहुत ये सहमति बन गई थी कि इंडिया वुड बी अ फेडरेशन विद वीक सेंटर। आज क्या है, इंडिया इज ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। बेटा ध्यान रखना नए स्टूडेंट्स, अमेरिका में राज्यों ने मिलकर केंद्र को बनाया है, भारत में केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया, इसलिए अमेरिका में राज्य स्ट्रांग है और भारत में केंद्र स्ट्रांग। इस एंगल से देखो, अमेरिका में यूएसए में राज्यों ने मिलकर केंद्र का निर्माण किया, तो इसलिए वहां केंद्र अमेरिका का राज्य का ना नाम चेंज कर सकता, ना बाउंड्री चेंज कर सकता, कुछ नहीं, इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, राज्य के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। भारत में केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया। भाई उत्तराखंड को किसने बनाया, सेंटर ने। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली तेलंगाना के खिलाफ थी, बट फिर भी तेलंगाना बना, बिकॉज वो मतलब सेंटर चाहता था। तो भारत में द यूनियन कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एनी टाइम, कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप, ये लाइन ध्यान रखिएगा, इन इंडिया द यूनियन गवर्नमेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एनी टाइम, और दैट टू अगेंस्ट द विशेस ऑफ स्टेट्स। वो आज उत्तराखंड को 2 में राज्य में बना सकता है, कुमाऊं और गढ़वाल। वो आज उत्तर प्रदेश को 4 में डिवाइड कर सकता है, अवध, पश्चिम आपके हरित प्रदेश और पूर्वांचल, और इस तरीके से बिल्कुल बन सकता है। ओके कभी भी इंडिया कैन रीड, यूनियन गवर्नमेंट कैन रीड आउट। ओके तो फेडरेशन विद वीक सेंटर आपके पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एग्री हो गया था, बट जैसे ही कांग्रेस आती है, ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग को चाबी लगा देते हैं कि तुम इतनी आसानी से मतलब मान मत जाना, क्योंकि अगर मान गए तो इंडिपेंडेंस क्लियर कट है। ओके ब्रिटिश बैकफुट पे थे, ओके इंडिपेंडेंस क्लियर कट है। तो जैसे ही गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम लीग माइनॉरिटीज का इशू लेके खड़े हो जाते हैं कि माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है भारत में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं कि हम किसी भी फेडरेशन में जुड़ेंगे नहीं। गांधी जी सबसे कहते रहते हैं कि भैया पहले आजादी ले लेते हैं, ये आपसी मुद्दे हैं बाद में सॉल्व कर लेंगे, पर अड़े नहीं मतलब एक तरीके सॉल्व नहीं हुआ, और इस कारण से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी डेडलॉक खत्म हो जाता, बट डेडलॉक के रूप में खत्म हो जाती। इसी बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चाल चलते हैं जिसे कहा जाता है कम्युनल अवार्ड, ओके कम्युनल अवार्ड, ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चाल चलते हैं कम्युनल अवार्ड, ओके वही चाल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1906 से 1909 के बीच में चली। समझिएगा 1885 में कांग्रेस बनी, ठीक है कांग्रेस बनी, और कांग्रेस धीरे धीरे, देयर इज फ्यू स्टूडेंट्स इज वेटिंग, कांग्रेस धीरे धीरे अपना मोमेंटम गेन कर रही थी 1885। ओके फिर 1899 में करजन आ गया, और करजन ने भारत में एक तरीके से रिएक्शनरी पॉलिसी चलाई, जिस कारण से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई। 1905 तक स्वदेशी मूवमेंट पीक पे थी, ब्रिटिश बैकफुट पे थे। ब्रिटिश ने कहा कांग्रेस को तोड़ने का क्या करा, मुस्लिम्स को अलग कर दो, डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने 1906 में क्या एस्टेब्लिश किया, मुस्लिम लीग। 1905 में बनी थी, पर मतलब फर्स्ट सेशन 1906 में हुआ था, 1905 में मुस्लिम लीग बन गया। अब क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, ओके अब 1905 में जब मुस्लिम लीग बनी, और मुस्लिमों को यह दिखाया गया कि अगर तुम ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहोगे तो ब्रिटिश तुम्हारा ध्यान रखेंगे, इस कारण से क्या हुआ, मुस्लिम्स धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट से अलग होते चले। और
1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में क्या लेके आए ब्रिटिश? एक मिनट गाइस, एक्चुअली हो जाता है। तो 1909 में ब्रिटिश मुस्लिम्स को वू करने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लाए, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लाए। ओके, और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में क्या हुआ? कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था? वो सॉरी, आपके कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट क्या था? मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में केवल मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है और केवल मुस्लिम ही उनको वोट कर सकता है। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में केवल मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है और केवल मुस्लिम ही उनको वोट कर सकता है। मुस्लिम्स, कम्युनल शुरुआत में मुस्लिम्स के लिए किया था, मुस्लिम्स के लिए किया था। उसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या था? यस, उसका एक्सटेंडेड वर्जन कम्युनल अवार्ड। अब देखो, यही यही चीज के लिए बताने के लिए रुका था। 1909 में वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लाए, मुस्लिम्स को कांग्रेस के मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया। अब तब भी गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला ली, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला ली, मतलब गांधी जी के पास मासेस थी, मास थी, जनता थी। अब इस जनता में मैक्सिमम कौन था? बैकवर्ड क्लास। अभी आप इस लोकसभा इलेक्शन में कितना ओबीसी ओबीसी, बार बार अच्छा ना, हम ओबीसी की जनगणना चाहते हैं, हम ओबीसी। सेम वही कार्ड खेला खेला जा रहा था जो ब्रिटिश खेलते थे, सेम वही कार्ड। आई एम नॉट नेमिंग एनी पार्टी, आई एम नॉट, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की। सेम वही कार्ड खेला जा रहा था जो ब्रिटिश खेलते थे, कि कितने ओबीसी हैं, सबकी जनगणना हो एंड ऑल दोस थिंग्स। सेम वही वही चीज जो ब्रिटिश करते थे। अब क्योंकि गांधी जी के पास बैक था, मतलब मासेस का, अब ब्रिटिश ये थे कि मासेस को किस तरीके से गांधी जी से हटाया जाए, लेके आ गए कम्युनल अवार्ड। मतलब वही सारी सुविधाएं जाति बेस्ड, डिप्रेस क्लासेस को अलग ऐसी वेटेज, ओके, वुमेन्स को अलग वेटेज, सिक्स को अलग वेटेज, एंग्लो इंडियंस को अलग वेटेज। मतलब अगर कम्युनल अवार्ड सक्सेसफुल हो जाता तो क्लास भारत कई देशों का छोटा छोटा एक एरिया बनता। हाँ, दलितिस्तान का कॉन्सेप्ट, यहीं से दलितिस्तान का कॉन्सेप्ट आया था कि भारत में एक दलितिस्तान भी बनना चाहिए। ओके, पर इस बार कांग्रेस 1909 में जब ये लेके आए कम्युनल अवार्ड, जो इलेक्टोरेट लाए, तो कांग्रेस नहीं समझ पाई थी कि ब्रिटिश की क्या स्ट्रेटेजी है, बट इस बार कांग्रेस जान गई थी। तो गांधी जी पहली बार अपने लाइफ में फास्ट अनटू डेथ पे बैठे, अमर अनशन। कहां बैठे थे? पूना की यरवादा जेल में फास्ट अनटू डेथ पे बैठे कि ये अवार्ड वापस होगा। ओके, और इसके बाद गांधी जी ने और बी आर अम्बेडकर में पैक्ट हुआ, जिसे आज हम कहते हैं पूना पैक्ट। और ये सब है वो फैसिलिटेट करवाया था, अभी मैं सब लिखवा दूंगा पूना पैक्ट। उसके साथ पवलंकर वलू भी थे। ओके, तो पूना पैक्ट करवाया, उसका मेन लीडर तो यही थे ना, बी आर अम्बेडकर। ओके, पूना पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने या कांग्रेस ने ये एश्योरेंस दिया डिप्रेस क्लासेस को कि जितना वेटेज ब्रिटिश तुम्हें दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा वेटेज हम तुम्हें दें, बट तुम्हें वो कम्युनल अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर। और हुआ भी वही, और आज इसी कारण से लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीट्स रिजर्व रहती है। ओके, ये वही है, और इसीलिए सर्विसेज में भी शुरुआत से एससी एसटी के लिए सीट्स रिजर्व, मतलब पोस्ट रिजर्व रहते हैं। ओके, रीजन है क्योंकि कम्युनल अवार्ड में हम कमिट कर चुके, कांग्रेस कमिट कर चुकी थी। क्लियर है गाइस? क्योंकि कम्युनल अवार्ड क्यों लाना चाह रहे थे? वो मेन नेशनल मूवमेंट को ब्रिटिश वीक करना चाहते। जैसे अभी जो ओबीसी और ये, तुम ओबीसी हो, तुम ये हो और ये वो मेन जो ग्रुप है, मेन ग्रुप है, या जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप है ना, उसमें डिवीजन करना चाहते। ये तुम इंडियन से पहले ये लगाओ कि मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं चमार हूं, मैं पासवान हूं, मैं ये हूं। तो इस तरीके से जब आप ये सब चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आप में रीजनलिज्म या कास्टिज्म आएगा, तो आप नेशनलिज्म की नहीं सोचेंगे। वही डिवाइड, सेम सेम पॉलिसी है गाइस। मानो, मतलब अगर आप अभी नहीं मानोगे तो इस पर ठंडे दिमाग से तो मानोगे, डिवाइड एंड रूल, कि जितनी जनता डिवाइड रहेगी उतना वोट हमारे पक्ष में जाएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव बिहार में क्या कहते थे
पहले जब वो सत्ता में थे, कि मेरे पास माई है, माई मतलब मुस्लिम्स और यादव, कि जब तक माई मेरे पास रहेगा तब तक समोसे में आलू, बिहार में लालू। ऐसे ही वो तो ऐसे ही थे ना, मतलब ओके, इस तरीके के, ओके, तो वो तब तक रहेगा रहेगा, ओके, क्योंकि ये कास्ट वोट है ना। पर 14 और 19 का वोट कास्ट पे नहीं पड़ा था, वो अक्रॉस कास्ट पड़ा था। उससे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज घबरा गई, क्योंकि उनका वोट बैंक क्या होता था, कास्ट बेस होता था उनका वोट। तो समझिए, क्योंकि आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज। कल को आप लोग जब अधिकारी बनोगे ना, तो नेताओं को सलाह दोगे कि सर ये करना चाहिए तो आपका मतलब भला होगा, और ये करेंगे तो आपका बुरा होगा। ओके, सिविल सर्वेंट क्या करते हैं, नेताओं के सलाहकार होते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, हेडिंग डाली का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। The second roundtable conference, the second roundtable conference, which started on 7 September 1931, on 7 September 1931, was held in less auspicious environment, was held in less auspicious environment. In India, the Viceroy Irwin was replaced by Wellington. Viceroy Irwin was replaced by Wellington, who remained Viceroy till 1936. Who remained Viceroy till 1936. 36. In England, the Labour government was replaced by National Coalition government. The Labour government was replaced by National Coalition government. National Coalition government. Full stop. Due to Gandhi-Irwin Pact, Congress agreed to participate in the second roundtable conference. Congress agreed to participate in the second roundtable conference. Samuel Hoare, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सैमुअल होर was the Secretary of State for Government of India. Was the Secretary of State for Government of India. And Ramsay MacDonald was the Prime Minister of Britain. हाँ, और ये इस बार कंजर्वेटिव के सपोर्ट से चल रहे थे, पहले लेबर पार्टी के सपोर्ट में थे, ये बार लेबर पार्टी जीती। ओके ओके, Samuel Hoare was the Secretary of State and Ramsay MacDonald was the Prime Minister of Britain. Full stop. The conference, the Gandhiji was the sole representative of Congress in the conference.
Gandhi ji was the sole representative of Congress in the conference. Though many in the Conservative Party, many in the Conservative Party disliked Gandhi ji, and Winston Churchill called Gandhi ji as seditious naked fakir. Seditious naked fakir. Seditious naked fakir. The second round conference opened on 7 November 1931. Second round table conference opened on 7th September 1931. 7th September 1931, where Gandhi ji represented Indian National Congress. Indian women was represented by Sarojini Naidu. Hindu section was represented by M.R. Jaikar and B.S. Munje. M.R. Jaikar, अब ये सब प्रीलिम्स है, and B.S. Munje. While list of influential people like Aga Khan, Muhammad Ali Jinnah, Maulana Shaukat Ali, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली एटसेट्रा, बहुत सारे लोग हैं, ऊपर लिखवा चुका हूं, वही सेम थे. represented Muslim League. This conference saw an overwhelming number of Indian delegates. This conference saw an overwhelming number of Indian delegates. These includes loyalist, communalist, landlords, representative of princes. अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यू टर्न मारा. पहली कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल कर दी थी? कि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, बगैर कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के बात नहीं बन सकती थी. इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश कहते थे कि अब कांग्रेस अकेले थोड़ा ना भारत को रिप्रेजेंट करती, ये सारे सेक्शन भी करते हैं.
पहली कॉन्फ्रेंस सिर्फ कांग्रेस के ना रहने पे इन्होंने खत्म कर दी, पहली कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, तो ब्रिटिश का ध्यान कांग्रेस में नहीं था, बाकी सेक्शन पे था कि इंडियंस को तो बहुत लोग रिप्रेजेंट करते, कांग्रेस ही थोड़ा रिप्रेजेंट करते, मतलब कांग्रेस को प्रेफरेंस नहीं देना, कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ओके, ये कांग्रेस इज जस्ट लाइक अनदर पार्टी, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंडिया। ओके, तो मतलब जो मैंने कहा ना लेस, मैंने पहली लाइन लिया, द एनवायरमेंट वाज लेस ऑस्पिशियस। शुरुआत से ही एनवायरमेंट थोड़ा नेगेटिव। ब्रिटिश पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाना ही नहीं है, इसको तो फेल करना, और हुआ भी भाई। ओके, लिख लीजिए क्लास। द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम दैट Congress did not represent British government claimed that Congress did not represent the interest of all India. Congress did not represent the interest of all India. But Gandhi ji claimed that Congress represents India. But Gandhi ji claimed that Congress represents India. And very soon there was deadlock on minority issue. And very soon there was deadlock on minority issue. Minority issue with separate electorates being demanded. With separate electorates being demanded by depressed caste. Separate electorates being demanded. हेलो, आप ऑफिस में आके दे दीजिए, ऑफिस में आके, आईएससी के ऑफिस में आके, जस्ट जस्ट इंस्पिरेशन यार, लिखा तो है, कहाँ पे है? इधर पीछे आइए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए भैया, पीछे, इधर 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 देखिए। देखिए, depressed caste, soon there was a deadlock on the minority issues with separate electorates being demanded by depressed castes. Depressed caste आपके बी आर अम्बेडकर आपके, हाँ, लिख लीजिए depressed caste, Indian Muslims, Indian Christians, sorry, Indian Christians, Anglo-Indians, Marathas, and Europeans. Marathas and Europeans. Gandhi ji desperately fought against concerted move. Gandhi ji desperately fought against concerted move. Again, concerted move to make all constitutional progress. Gandhi ji desperately fought against the concerted move to make all constitutional progress. To make all constitutional progress. But Muslim League rejected. But Muslim League rejected the Congress demand for independence. Muslim League rejected the Congress demand for independence. Independence. अच्छा, मुस्लिम लीग
कांग्रेस के मतलब अपनी डिमांड्स ज्यादा रख रही थी, तो हिंदू महासभा के पीछे हटने वाली। हिंदू महासभा जस्ट इट्स एन अपोजिट ऑफ मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे तो डेडलॉक था ही था। सेकेंडली डेडलॉक क्या, जो प्रिंसली स्टेट्स पहली कॉन्फ्रेंस में एग्री हो गए थे कि हम वीक फेडरेशन के लिए तैयार हैं, सेकेंड कॉन्फ्रेंस में वो भी पलटी मार दी कि हम अपनी पावर, फेडरेशन क्या होता है जहां पे यूनिट्स अपनी पावर देते हैं। तो जैसे सपोज जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर का पुराना वाला जो आपके था, उसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर का फाइनेंस, जम्मू कश्मीर का डिफेंस, जम्मू कश्मीर का कम्युनिकेशन सेंटर देखे, बाकी एरिया में जम्मू कश्मीर अपने आप देखे। तो इसको पावर शेयरिंग है। तो पहले कॉन्फ्रेंस में जो प्रिंसली स्टेट थे वो एग्री हो गए थे कि कुछ ताकत हम सेंटर को दे देंगे, बाकी हम इंडिपेंडेंट। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट्स भी अपनी बात पे लिख लीजिए। द हिंदू महासभा एंड सिख strongly opposed the Muslim League. The Hindu Mahasabha and Sikh strongly opposed the Muslim League. The British cleverly depicted the untouchables as minority. British cleverly depicted the untouchables as minority, and they need separate provision. वही है ना, जाति के अगेंस्ट जाति खड़ी कर दो, कास्ट के अगेंस्ट कास्ट खड़े कर दो, क्षेत्र के अगेंस्ट क्षेत्र के अगेंस्ट कर दो। हाँ और हाँ ओके। तो आप नेशनलिज्म को तोड़ दोगे। यही तो हमने कहा, मैंने आपको एक दिन लाइन पढ़ाई थी, नेशनलिज्म का एंटीडोट रीजनलिज्म। राष्ट्रवाद को क्षेत्रवाद से तोड़ा जा सकता है, और इस बार इलेक्शन में आपने थोड़ा सा उसका उदाहरण देखा, राष्ट्रवाद को क्षेत्रवाद से तोड़ा जा सकता। अगर आप अपने अपने को क्षेत्रीय ज्यादा मानते हो तो आप नेशनलिस्ट नहीं। ओके, राष्ट्रवाद को, और इस बार इन्होंने यही तकनीक अपनाई। जैसे उधर यूपी में उन्होंने कहा पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित, पीएडी। ओके ओके, मुलायम समाजवादी पार्टी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित। ओके, तो मेन चीज था कि हिंदू में डिवीजन पैदा करो तो वोट आएगा। ऊपर से वही उन्होंने कह दिया कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए, और मुद्दा बैठे बैठाए मुद्दा दे दिए। ओके, तो ये समीकरण, वही सेम स्ट्रेटेजी जो ब्रिटिश कर रहे थे, वही सेम स्ट्रेटेजी आज के उसमें दोहराई जाती, मतलब आज के पहले से जब से आजाद हुआ ऐसे ही दोहराई जाती। ओके, माइनॉरिटीज को दिखाया जाता है मेजॉरिटी हावी हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज है, आज भी वही क्लास चल वही रहा है, डिवाइड एंड, जितना ज्यादा डिवाइड होगा लोग एक नहीं हो पाएंगे, एक साथ वोट नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट वीक बनेगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट वीक बनेगी तो बार्गेनिंग पावर तेज हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तो बार्गेनिंग पावर वो मतलब कमजोर होती है। ओके, लिखिए क्लास। हाउएवर गांधी जी रिजेक्टेड these claims, Gandhi ji rejected these claims. The result was that the conference ended on 11th December 1931. The result was that conference ended on 11th December 1931, and Gandhi ji came back to India,
came back to India empty hand. So the conference ended with Ramsay MacDonald. The conference ended with Ramsay MacDonald announcing the formation of two new Muslim majority province. Two new Muslim majority province. The Northwestern Frontier Province, NWFP. The Northwestern Frontier Province, जहां पे तक्षशिला है, जहां का शाहिद आफरीदी है. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. हाँ भाई, एंड सिंध भाई, NWFP एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध and declaring the communal award for depressed classes, which was a manifestation of British policy, to divide the national movement, Thus, second roundtable conference was inconclusive. The second roundtable conference was inconclusive. Heading डालिए class. Communal Award and Pune Pact. Communal Award and Pune Pact. ओके, तो क्लास ये हम चीज कल करते हैं, क्योंकि बिकॉज आई थिंक नितिन धानिया इज हियर. ओके, अनदर सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ ISC, ओके, हु हैज was already been selected as in lower PCS, Uttarakhand lower PCS. Okay, he faced the lower PCS interview twice. Okay, मैं अभी आपको इनके बारे में थोड़ा और चीज बताऊंगा. Just wait for 5 moments. Okay, it won't take long. Okay, और आज आप मतलब अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट. ओके, और नितिन धानिया के बारे में अगर आप UPSC या UKPCS असिस्टेंट कमांडेंट, बिकॉज ही इज ऑलरेडी बीइंग सिलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट आल्सो. ओके, अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी पूछनी है, कुछ चीजें पूछनी है, तो विद इन अ मिनट वी आर हैविंग अ स्मॉल, एक तरीके से हम उन्हें फैसिलिटेट करें, फैसिलिटेशन सेरेमनी है. ओके, ज्यादा समय नहीं लगेगा. ओके, जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स. ओके, एंड अभी बैठे रहिएगा. ओके, ठीक है, विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर. ओके, वी आर हैविंग द स्मॉल फैसिलिटेशन सेरेमनी. So your old class,
has changed a bit now, थोड़ा सा पहले से काफी चेंज हुआ है. Okay, his